अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ओवर अदर बिजनेसेस। इस टॉपिक को डिस्कस करने की रीज़न ये है कि वो लोग जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं या अपने लिए कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं अपने ट्रेडिशनल बिज़नेस के साथ, अपनी जॉब या स्टडीज़ के साथ, तो वो अपने पास अवेलेबल ऑप्शंस का एनालिसिस कर लें ताकि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि ट्रेडिंग बिज़नेस उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है या इसके अलावा उनके पास जो अदर बिजनेस ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा सूटेबल हैं। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले एनालाइज करते हैं और जिससे आपके लिए ये डिसाइड करना आसान होगा कि आपको ट्रेडिंग बिज़नेस में आना चाहिए या कोई और बिज़नेस चूज़ करना चाहिए। तो हमारा आज के टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, लिस्ट डाउन कर लिए हैं। ये वो टॉपिक्स हैं जो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको ट्रेडिंग बिज़नेस में आना चाहिए या आपको कोई और बिज़नेस चूज़ करना चाहिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्टार्टअप कॉस्ट मीन स्टार्टअप कैपिटल। आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा करते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता है कि वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे। और आजकल की मार्केट में अगर आप कॉस्टिंग करते हैं तो किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिलियंस का कैपिटल चाहिए। मींस अगर आपने कोई छोटी सी शॉप भी ओपन करनी है तो एटलीस्ट 2 to 3 मिलियन का कैपिटल आपको रिक्वायर्ड होता है जिससे आप वो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो इतना कैपिटल मेंटेन करे या अवेल करे और उससे बिज़नेस स्टार्ट कर सके। तो जिन लोगों के पास कैपिटल डेफिशिएंसी है, कैपिटल अवेलेबल नहीं है, उनके पास एक ऑप्शन ये है कि वो ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज लो एज 100। अगर आपके पास 100 to 500 डॉलर्स हैं तो आप इजीली ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं और ग्रेजुअली आप इसे स्केल भी कर सकते हैं। इसका जो सेकंड बिगेस्ट एडवांटेज है, इसमें आपको किसी किस्म के लैंडलॉर्ड की झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है कि लैंडलॉर्ड तंग कर रहा है, आज आपने यहाँ पर शॉप ओपन नहीं करनी, कल वहाँ नहीं करनी। आप सेकंड लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, थर्ड प्लेस पे जाते हैं, फोर्थ प्लेस पे जाते हैं, तो हर जगह आपको शॉप ओनर अच्छा नहीं मिलता जो आपको बिज़नेस ग्रो नहीं करने देता या स्केल नहीं करने देता। मींस किसी भी किस्म के लैंडलॉर्ड रिलेटेड, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड और सप्लायर्स रिलेटेड इश्यूज आपको फेस नहीं करने पड़ते। सो दीज आर द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस ओवर द अदर बिजनेसेस कि आप स्मॉल कैपिटल से स्टार्ट कर सकते हैं और आपको पीपल रिलेटेड इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते इसमें। इसके अलावा ट्रेडिंग बिजनेस में अगर देखा जाए तो और जो बेनिफिट्स हमें नज़र आते हैं उनमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी बैठकर अपना काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपको जस्ट क्या चाहिए, बिजनेस एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए, दैट कैन बी लैपटॉप और मोबाइल, और इसके अलावा आपके पास स्मार्ट और फास्ट इंटरनेट होना चाहिए। आपको किसी किस्म के एम्प्लॉयज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके लिए प्लेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके लिए सेटअप के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी किस्म की कोई लिमिटेशन नहीं है। जस्ट आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास ये दो चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त ट्रेडिंग बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हैं ट्रेडिंग बिजनेस में। ट्रेडिंग बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं या ट्रेडिंग बिजनेस में आप आते हैं तो आपको एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है, दैट इज़ कि आप दिन में 24 घंटे में से किसी भी टाइम, कोई भी वक्त अपना स्पेयर करके आप ट्रेडिंग बिजनेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, रात के वक्त फ्री होते हैं, तो आप रात को ईजिली ये बिज़नेस मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात के वक्त जॉब कर रहे हैं, उनका दोपहर मींस मॉर्निंग टाइम फ्री होता है, तो वो मॉर्निंग टाइम में ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, वो मॉर्निंग में अपनी एजुकेशन में बिजी होते हैं, इवनिंग टाइम उनका फ्री होता है, तो आप इवनिंग में 24 आवर्स में से आपके पास कोई भी टाइम अवेलेबल है तो आप ये बिज़नेस इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट अगर हम देखें, हाई लिक्विडिटी। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो प्रॉफिट की लालच में या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन में कुछ ऐसे बिजनेसेस में एंटर हो जाते हैं जिनमें उन्होंने पहले रिसर्च नहीं की हुई होती और बाद में उन्हें बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम है लो लिक्विडिटी। लो लिक्विडिटी मींस कुछ लोग ऐसा करते हैं कि किसी भी ऐसे बिजनेस में एंटर हो जाते हैं कि ऐसी प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं जो बाद में उनके लिए सेल करना मुश्किल होता है और उनकी सेल मार्केट उन्हें नहीं मिलती। फॉरेस्ट मार्केट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
फॉरेक्स मार्केट में आप कोई भी करेंसी, कोई भी मेटल, कोई भी एनर्जी, कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो इस मार्केट में ट्रेड होते हैं वो आप किसी भी वक्त सेल करना चाहें 24 आवर्स में वो इजीली सेल हो सकते हैं। आपको बाय करने के लिए किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ता और इवन आपको सेल करने के लिए किसी किस्म का वेट नहीं करना पड़ता। आपको कभी भी अर्जेंट कैश की ज़रूरत है आप उसे बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि वो प्राइस आपके लिए एक्सेप्टेबल हो और उसमें आपको कोई बड़ा लॉस बेयर ना करना पड़े। इसके अलावा फॉरेक्स में फर्दर क्या एडवांटेज है, फॉरेक्स एक सोलो बिजनेस है जिसमें आपका कंपटीशन सिर्फ अपने साथ है। मींस आपने सिर्फ अपना स्टाइल मैनेज करना है, ट्रेडिंग स्टाइल और बिजनेस स्टाइल मैनेज करना है। ना आपको लैंडलॉर्ड के साथ आर्ग्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, ना आपको एम्प्लॉयज़ के साथ झगड़ना पड़ता है और ना ही आपको सप्लायर्स के साथ झगड़ना पड़ता है। इसमें आप ही बॉस हैं और आप ही एम्प्लॉई हैं, सब डिसीजंस आपने करने हैं, सब कुछ डिजिटल है और किसी के साथ इंटरेक्शन की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी को कन्विंस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी से बेगिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन आप खुद अपने बॉस हैं और जिस तरह चाहे आप अपने इस बिज़नेस को चला सकते हैं। इसके बाद जो एडवांटेज हमारे पास गिवन है हमने लिस्ट डाउन किया है, दैट इज़ क्विक रिजल्ट्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जो फॉरेक्स जिन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट की और बहुत जल्दी रिटर्न्स जनरेट कर लिए। दे वर वेरी शार्प एनफ, दे वर वेरी क्विक एनफ। फॉरेक्स में अगर आप ठीक काम करते हैं, ट्रेडिंग में अगर आप ठीक काम करते हैं तो आपको मिनट्स और आवर्स में प्रॉफिट्स मिल जाते हैं। लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। ऑब्वियसली हर किसी का लर्निंग कर्व डिफरेंट है। कुछ लोगों को ये बिज़नेस सीखने में दिनों लगेंगे, कुछ को महीने और कुछ को साल भी लग सकते हैं। ये आपकी अपनी लर्निंग स्पीड पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ठीक तरीके से काम करते हैं, रूल्स और प्रिंसिपल सेंटर्ड काम करते हैं, इस बिज़नेस को रन करते हैं तो इस बिज़नेस से आप बहुत जल्दी रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस को चलने में, प्रॉफिटेबल होने में महीनों और सालों लगते हैं, लेकिन ट्रेडिंग के बिज़नेस में आप डे 1 से भी प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट को कंसिस्टेंट बनाने के लिए आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ट्रेडिंग बिज़नेस में एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप का रिस्क आपके अपने हाथ में होता है। आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने कब काम करना है, कब नहीं करना। मींस आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 24 घंटों में से इसी टाइम में काम करना है। इसके अलावा आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने रिस्क कितना लेना है। फॉर एग्जांपल दूसरे बिजनेसेस में हर इंडस्ट्री की अपनी नॉर्म्स है, हर इंडस्ट्री की अपनी रिक्वायरमेंट है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको 20 लाख का रिस्क लेना ही लेना होगा। मिनिमम स्टार्टिंग कैपिटल इतना रिक्वायर्ड होगा। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें 50 लाख से बिज़नेस स्टार्ट होगा और आपको 50 लाख का रिस्क लेना होगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जिनमें 1 करोड़ से बिज़नेस स्टार्ट होगा और आपको 1 करोड़ का रिस्क लेना होगा। लेकिन फॉरेक्स बिज़नेस, ट्रेडिंग बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना है। आप $100 के रिस्क से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं और आप $100,000 के रिस्क से भी ये बिज़नेस कर सकते हैं। आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपने अपना रिस्क कितना मिनिमम या कितना मैक्सिमम रखना है। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप रिस्क मिनिमम रखें या मैक्सिमम रखें। लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपना रिस्क मिनिमम रखेंगे तो आप उतना ही सेफ़ रहेंगे और जितना आप अपना रिस्क मैक्सिमाइज़ करेंगे उतना आपके डिफ़ॉल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा जो ट्रेडिंग बिज़नेस का एडवांटेज है दैट इज़ स्केलेबिलिटी। मींस आप बिज़नेस को कितना ग्रो कर सकते हैं, बिज़नेस की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स मार्केट में आपको सोशल मीडिया में आपके सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। ऐसे ट्रेडर्स आपको मिलेंगे जिन्होंने $100 से बिज़नेस स्टार्ट किया और इसे ग्रो करके 100,000 तक ले गए और इस वक्त वो ट्रेडर्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स में भी ट्रेड कर रहे हैं। तो इसकी स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। इवन आप इसे ट्रिलियंस में भी लेकर जा सकते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसे कैसे मैनेज करते हैं। इसकी स्केलेबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। इसे आप जितना फास्ट करना चाहें, जितना एक्सटेंड करना चाहें, आप इसे कर सकते हैं और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एक और जो एडवांटेज है, आप कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका स्कोप बहुत लिमिटेड होता है। आपके लोकल सिटी तक, आपके लोकल रीजन तक या लोकल प्रोविंस तक, या बहुत बड़ा कर लें तो आप कंट्री के हद तक लिमिटेड रहते हैं। लेकिन क्योंकि फॉरेक्स में आप करेंसीज और मेटल्स में डील कर रहे हैं जिनकी डिमांड वर्ल्ड वाइड होती है, तो आपको बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है। आप इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं
और आप इंटरनेशनल करेंसीज़ में जब ट्रेड करते हैं तो आपका एक्सपोजर बड़ा होता है। और इन करेंसीज़ को ट्रेड करने का बेनिफिट ये है कि आपके पास ग्लोबल इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है और आप इजीली इन इवेंट्स को स्टडी करने के बाद इन कमोडिटीज़ को इजीली ट्रेड कर सकते हैं। ये वो एडवांटेजेस थे जो आपको ट्रेडिंग में मिलते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में मिलते हैं दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। अब आप खुद इन एडवांटेजेस को दूसरे बिजनेसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दूसरे बिजनेसेस में कैपिटल की लिमिटेशन है कि कैपिटल ज़्यादा चाहिए, टाइम की लिमिटेशन है, प्लेस की लिमिटेशन है कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, आपको मार्केट प्लेस जाना पड़ेगा। फॉरेक्स में रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सालों वेट करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी डे 1 से भी स्टार्ट हो जाती है, बट कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स के लिए आपको एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि आप कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स, लगातार प्रॉफिट्स अर्न कर सकें, रेगुलर कुछ प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। एक और जो सबसे बड़ा एडवांटेज कि आप अपना रिस्क खुद मैनेज करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने इस बिज़नेस में $100 से लेकर मैक्सिमम जितना भी आपका कैपिटल है आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आपने इस बिज़नेस में 100,000 का कैपिटल इंजेक्ट किया है तो आपका ये 100,000 का कैपिटल एट रिस्क नहीं है। आप चाहें तो इसमें सिर्फ $100 के ऊपर रिस्क लें और बाकी सारा कैपिटल आपका सेफ रहेगा, उसे कोई भी हार्म नहीं होगा, वो किसी भी तरह लॉस नहीं होगा। तो आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपने टोटल कैपिटल में से कितने कैपिटल के ऊपर रिस्क लेना है और कितने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और सेफ रखना है। तो ये थे एडवांटेजेस फॉरेक्स ट्रेडिंग बिजनेस के ओवर द अदर बिजनेसेस, ओवर द ट्रेडिशनल बिजनेसेस। आप इन एडवांटेजेस का कंपैरिजन अपने किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ कर सकते हैं और उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि आपको ट्रेडिंग बिजनेस में आना चाहिए या इससे ज़्यादा एडवांटेजेस आपको किसी और बिज़नेस में मिल रहे हैं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जितने एडवांटेजेस जो मैंने शेयर किए हैं ये एडवांटेजेस आपको बाकी बिजनेसेस में इतने एडवांटेजेस नज़र नहीं आएंगे। तो ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, यह बहुत बड़ा बिज़नेस है। दुनिया के वेल्दी लोग अपने आप को ट्रेडिंग बिज़नेस के साथ इंगेज करते हैं और अपनी लाइवलीहुड ट्रेडिंग बिज़नेस से जनरेट करते हैं। ट्रेडिंग से कैपिटल जनरेट करके फिर वो इन्वेस्टिंग में मूव करते हैं और इन्वेस्टिंग से ऑटोमेटिकली वो अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं। तो आप भी इस बिज़नेस में ज़रूर कदम रखें, लेकिन प्लान करके इस बिज़नेस में आएँ। अगर विदाउट प्लानिंग आएंगे तो ना अर्निंग होगी, बल्कि जो आपका कैपिटल होगा वो भी आप यहाँ पर लॉस करके जा सकते हैं। तो इस बिज़नेस में आने से पहले प्लानिंग करें प्रॉपर कि आप इस बिज़नेस में क्यों आ रहे हैं, अपना रोड मैप सेट करें। मैं आपको रोड मैप सेट करने में हेल्प करूँगा कि आपने इस बिज़नेस में इंटर किस तरह होना है और इंटर होने के बाद आपने इस बिज़नेस में अपनी अर्निंग्स को स्केल किस तरह करना है। अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बिज़नेस में एंटर होने के बाद आपके स्टार्टिंग स्टेप्स क्या हैं और आपको इस बिज़नेस को आगे कैसे प्रोसीड करना है।